हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 जून 2022। देख लेते हैं रीसेंट करंट अफेयर्स में कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं। तो पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे जिसे हम आज डील करेंगे। तो हम आईपीएल के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा टीम जीता है। फिर हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन सा रहा इस टूर्नामेंट में, यानी कि पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखते हैं एशिया कप हॉकी अभी पूरा हुआ, इंडिया का क्या रैंक रहा, कौन सा कंट्री जीता है, और हम जानेंगे इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2022 में कौन बना है, क्योंकि चाइना को इसने ओवरटेक किया है। तो अब चलते हैं, पहला पॉइंट है विच टीम वन द एशिया कप हॉकी 2022। ऑप्शन है मलेशिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड जापान, और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने ये शायद 4th टाइम जीता है, देख लेते हैं 5th टाइम जीता है, 4 बार पहले भी जीत चुका है। और अगर ये मलेशिया जीतता जो कि रनर्स अप रहा, तो मलेशिया के लिए पहली जीत होती। इंडिया का पोजीशन नंबर 3 रहा है, ब्रोंज मेडल इसको मिला है, और उस ब्रोंज मेडल के लिए इसने हराया है जापान को, 1-0 हराया, और इसे इस तरीके से इंडिया 3rd पोजीशन पर रहा। अब देखते हैं आईपीएल में क्या हुआ। यहाँ पे बताना है आपको कि आईपीएल टीम कौन सी टीम जीती है इस बार। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राइट। तो यहाँ राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, दैट इज गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ये टूर्नामेंट जीता है, और रनर्स अप कौन रहा है उसे भी हम देख लेते हैं। सो आईपीएल 22 में जीता है गुजरात टाइटंस, और रनर्स अप रहा है राजस्थान रॉयल्स। इनफैक्ट आईपीएल टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ था, जब इनॉग्रल मैच हुआ था, आई थिंक 2008 में ये स्टार्ट हुआ था, और तब पहला जो टूर्नामेंट था वो राजस्थान ही जीता था। और तब ऑस्ट्रेलिया के वो ग्रेट स्पिनर जिनका हाल में डेथ हो गया, शेन वॉर्न, वो उसके कैप्टन हुआ करते थे। इस बार भी जो टीम जीता है उसके लिए पहला ही टूर्नामेंट था, दैट इज गुजरात टाइटंस। तो राइट फ्रेंड्स, यहाँ आईपीएल 2022 दिस वाज द 15th एडिशन, और ये सारी बातें इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो बीसीसीआई, वो याद रखना है। स्पॉन्सर कौन था, टाटा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है। तो इस बार आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किसको मिला, जोस बटलर, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक या शिखर धवन, और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज जोस बटलर। ये रहे जोस बटलर, बहुत ही ज्यादा रन बना दिया। इनफैक्ट जस्ट इनके बाद जो थे उन्होंने इनसे 200 रन के आसपास कम बनाए हैं, तो काफी ज्यादा लीड था इनका टोटल रन्स का। टेक अवेज देखते हैं। द ऑरेंज कैप अवार्ड वाज स्टार्टेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ आईपीएल 2008. The orange cap is rewarded to the highest run getter in IPL. The maximum number of orange caps in IPL. सबसे ज्यादा बार किसे मिला है ऑरेंज कैप, तो ये मिला है डेविड वार्नर को, और तब ये रिप्रेजेंट करते थे सनराइजर्स हैदराबाद को, और इन्होंने 3 बार जीता है। इस बार का जो ऑरेंज कैप है वो कौन जीता, तो जोस बटलर ने, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, और बेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड इन्हीं को मिला है। सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को जो कि पर्पल कैप मिलता है, वो भी राजस्थान रॉयल्स से ही है। तो 3 जो सबसे बड़े इसमें अवार्ड मिलते हैं वो इन्हीं राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स को ही मिला है। तो जोस बटलर को, जिन्होंने 824 रन्स बनाए हैं, इनको मिला है ऑरेंज कैप 2022 आईपीएल का। अगला पॉइंट आता है कि यहाँ किसने जीता है, हु वन द पर्पल कैप फॉर टेकिंग मैक्सिमम विकेट्स इन आईपीएल 2022। सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिया। अगर ये चेहरा पहचानते होंगे, दुबले पतले प्लेयर है, बट क्या स्पिन करते हैं ये। तो यहाँ पे ऑप्शन है युजवेंद्र चहल, वानीडू, देन किसागो रबाडा, उमरान मलिक। ये तो इंडियन प्लेयर्स सा लग रहे हैं, तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज युजवेंद्र चहल, ये रहे, और ये भी राजस्थान रॉयल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। टेकअप इसमें देख लेते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है मोस्ट विकेट युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के लिए, और 27 विकेट्स इन्होंने लिया है। और राजस्थान रॉयल्स से ही प्लेयर ऑफ द सीरीज जोस बटलर को मिला है, और जोस बटलर को एक और अवार्ड मिला है, दैट मोस्ट रन उन्होंने बनाया है, जिसके लिए उनको ऑरेंज कैप मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है
हाल में एक मेजर डिसीजन लिया गया कि स्टेट के द्वारा कि अब वहां के जो वाइस चांसलर होंगे वो कौन बनेंगे और चांसलर कौन होंगे, राइट? यहाँ पर है, which state has recently decided to adopt a bill to appoint the chief minister as the vice chancellor of the universities in the state in place of the governor. तो गवर्नर अब वहां के वाइस चांसलर नहीं होंगे, बल्कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो वाइस चांसलर होंगे। यहाँ ऑप्शन है आपके वेस्ट बंगाल, मणिपुर, उड़ीसा या पंजाब। कहां पर ऐसा डिसीजन लिया गया? तो राइट आंसर है ए है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, अब वहाँ के वाइस चांसलर सारी यूनिवर्सिटीज जो होंगे वहाँ उसके वाइस चांसलर होंगे वहाँ की चीफ मिनिस्टर, जो कि अभी ममता बनर्जी हैं। आगे इसका टेकअवेज देखते हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट कैबिनेट हैज यूनानिमसली डिसाइडेड टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एज द चांसलर ऑफ ऑल स्टेट रन यूनिवर्सिटीज एज ए चांसलर, ओके, नॉट वाइस चांसलर। अब यहाँ के चांसलर होंगी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर जगदीप धनखड़ वाज मेड द वाइस चांसलर। पहले होता ये था कि जो गवर्नर होते थे वो चांसलर होते थे बाय डिफॉल्ट। अब गवर्नर वहां वाइस चांसलर होंगे और चीफ मिनिस्टर उनसे ऊपर का पोजीशन में रहेंगे, एंड दैट इज चीफ मिनिस्टर चांसलर बनेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ रहा है। जी हाँ, यहाँ वेस्ट बंगाल की बात चली है तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। कैपिटल कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी। कुछ एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या है? तो देखिए, ग्रीन वाला जो है ये आपका वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पर आपको 3 कंट्री से सटा हुआ है। इस तरफ में नेपाल हो गया, यहाँ भूटान है, इधर बांग्लादेश है, और इसके सर पे एक स्टेट है दैट इज सिक्किम, और यहीं से एक तीस्ता नदी आकर के सिक्किम से होकर के वेस्ट बंगाल से होके बे ऑफ बंगाल में जाता है, और इसके बंटवारे को लेकर भी बराबर ये न्यूज में रहता है। तो ये भी याद रखेंगे कि तीस्ता नदी के बंटवारे को लेकर के कौन से 2 स्टेट में ये टसल चलता है, एंड द राइट आंसर इज सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हम। अब इसके स्टेट कौन कौन से एडजॉइनिंग स्टेट्स है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड आसाम। ओके, यहाँ पे ये उड़ीसा हो गया, झारखंड, बिहार, आसाम, ये सारे स्टेट्स इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड जूट, तो भारत में चावल सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, और जूट भी। ये रहा जूट, ये रहा चावल, राइट। तो ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में वेस्ट बंगाल में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी डेल्टा वो जगह होती है जहां पर नदियां जाके समुद्र में मिलती है, ठीक उसके पहले वाला एरिया ये काफी उपजाऊ होता है, और यहाँ पर गंगा का भी डेल्टा बनता है, और यहीं पर मिलता है ऊपर से आकर के ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर काफी बड़ा यहाँ पर डेल्टा क्रिएट करता है, इसीलिए यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। फाइन, तो आई बिलीव कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर जाने। कुछ और लोग जो वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट उनको भी जान लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1913 में, राइट। बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ से हैं, जिन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा है। स्वामी विवेकानंद है यहाँ से। अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए मिला। झुम्पा लाहिरी, पुलित्जर प्राइज, बहुत बड़ी राइटर हैं। सुष्मिता सेन, पहली मिस यूनिवर्स इंडिया की, वो भी वेस्ट बंगाल के हैं। और अपने सौरभ गांगुली, द ग्रेट क्रिकेटर। फाइन, और बहुत सी चीजें यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे ये ट्राम चलता है अभी भी, काफी पुराने समय से, और ये रहा विक्टोरिया मेमोरियल, जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ है, वो यहाँ पर है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, और यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021, what percentage of school students in India commute to and from school on foot? एक बड़ा सर्वे हुआ ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, और इसमें जिस ग्रेड के बच्चों को, जिस क्लास के बच्चों को सर्वे में लाया गया, वो थे सैंपल में 3rd, 5th, 8th और 10th के बच्चे। और जानकर आप सरप्राइज होंगे कि कितने बच्चे अभी भी पैदल स्कूल आते जाते हैं, उनके पास कोई और साधन नहीं है। और राइट आंसर है बी, दैट इज 48%। तो लगभग आधे बच्चे तो पैदल आते जाते हैं, और कुछ का स्कूल तो काफी दूर है उनके घर से। एक ये सर्वे से ऐसा पॉइंट आया जिसपे सरकार शायद ध्यान देगी। अब टेकअवेज क्या है? अकॉर्डिंग टू द NAS 2021, at least 48% of students across the country walk to school, while 9% of them use school transportation. Only 9.
Okay, according to the survey, at least 25% of schools face a lack of parental support in students' learning. तो ये सब थे पॉइंट्स यहाँ पे. What is the theme of the स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023? So स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, उसका थीम क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है ये थीम. तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो वेस्ट होता है उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए. आप जैसे आप एक एग्जांपल आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे काउडंग से, गोबर से कैसे लोग काफी ज्यादा कमा रहे हैं, और जिनके यहाँ भी गाय भैंस हैं, ऐसे जो कैटल्स हैं, उसके गोबर को बेचा जा रहा है और सरकार उसे खरीद रही है और काफी फायदा हो रहा है. तो वेस्ट टू वेल्थ एक बहुत ही बढ़िया ये इस बार का थीम है, क्योंकि यही पर्पस होना भी चाहिए. द लॉन्च ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट 2023 का राइट. नाउ टेकअवेज क्या है? यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द 8th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 under Swachh Bharat Mission Urban 2.0. Swachh Sarvekshan 2023 has been designed with the theme of waste to wealth as its driving philosophy. Right friends? अब हम पहुंच गए एक important point आ गया है इकोनॉमिक साइड से, और वो ये है कि कुछ समय पहले तक चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, मगर रिसेंटली इसको ओवरटेक कर लिया एक दूसरे कंट्री ने. तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा है. रशिया, यूएस, यूके, जापान. तो यहाँ पे ओके 4 ऑप्शन में क्या है आंसर इसका? बी ऑप्शन, दैट इज यूएस. टेकअवेज देखते हैं यहाँ पे. द यूनाइटेड स्टेट्स ओवरटुक चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22, reflecting strong economic ties between the two countries. According to Commerce Ministry data, 2021-22 bilateral trade between US and India stood at $119.42 बिलियन, और जस्ट उसके कुछ ही समय, एक साल पहले में ये सिर्फ 80 बिलियन था. तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 40 के आसपास ये बढ़ गया, यानी कि 50% ग्रोथ है, जो कि काफी बड़ा ग्रोथ है. Okay, so during 2021-22, India's two-way commerce with China aggregated as 115.42 billion, which is less than what we have our trade with US. Fine, तो US भी नंबर 1 हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया. तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ हम लेकर आए थे. उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प करेगा. बहुत जल्द हम अगला एपिसोड लेकर